हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेबी एंड मॉम। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी चीज़ें या फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और पल्सेस जो भी हैं, सारी चीज़ें जो आपको प्रेगनेंसी में बिल्कुल नहीं खानी है, उन पर बिल्कुल परहेज करना है, क्योंकि इन सब चीज़ों से आपके बेबी पे कोई असर हो सकता है, कोई चीज़ का प्रभाव हो सकता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। कौन कौन सी चीज़ें आपको प्रेगनेंसी में बिल्कुल नहीं खानी है। तो आज का टॉपिक है कि हमको प्रेगनेंसी में कौन कौन सी चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है। तो पहले नंबर पे आता है आपको पाइनएप्पल नहीं खाना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको किसी ने बताई नहीं होगी, तो मैं बताती हूँ, पाइनएप्पल नहीं खाना है आपको। तो जो पाइनएप्पल होता है उसमें ब्रोमेलिन होता है। तो ब्रोमेलिन से क्या होता है कि जैसे हमको कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं ना, तो उस वो कॉन्ट्रैक्शंस हो सकते हैं और टाइम से पहले डिलीवरी हो सकती है। तो ब्रोमेलिन मतलब आप फर्स्ट टू 3 मंथ हमें बिल्कुल केयर लेनी होती है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि इसको बिल्कुल ही डाइट से बाहर निकाल दें, ठीक है। और फ्रूट्स हैं वो खाएं, ठीक है। अब आता है दूसरे नंबर पे। तो दूसरे नंबर पे आता है हमारा कच्चा पपीता, ठीक है। पपीता ही मेरे हिसाब से तो कच्चा हो, पक्का हो, बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि हमको नहीं पता है कि उससे क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो हमको पपीता बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि जो पपीता होता है वो अबॉर्ट करने के लिए यूज किया जाता था पुराने टाइम में, और पपीते से अबॉर्शन भी हो सकता है और उसकी तासीर थोड़ी सी गर्म होती है। तो बोला जाता है कि पपीता जो है वो बिल्कुल भी नहीं खाना है, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे आता है रो मीट, रो एग। जैसे कि क्या होता है कि रो मीट मतलब कच्चा, अगर आप नॉन वेज खाते हैं, वैसे तो मैं सजेस्ट करूंगी कि प्रेगनेंसी में नॉन वेज ना खाएं, प्योर प्योर डाइट लें। पर अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि वो जो नॉन वेज है वो पूरा फुली जो है वो कुक्ड होना चाहिए और कच्चा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। और चौथे पॉइंट ये आता है कि रो एग नहीं खाना है, ठीक है। तो रो एग जो होता है, अगर कच्चा एग रहता है तो वो आपके बेबी के मेंटल जो होता है ना कंडीशन, उसको हार्म कर सकता है। अगर आप कच्चा एग खाते हैं तो बच्ची को थायराइड, मदर को थायराइड सॉरी टाइफाइड हो सकता है। कि हमको जो है अल्कोहल नहीं लेनी है, ठीक है। ये तो डिपेंड करता है, इंडियन लेडीज मुझे नहीं लगता इतना अल्कोहल लेती हैं, पर कहा जाता है कि अल्कोहल नहीं लेनी है। तो हमको अल्कोहल किस में नहीं लेना है, अब ये हमको देखना है, ठीक है। तो आप कोई चीज मेडिसिन ले रहे हैं, कोई टॉनिक ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि उसमें अल्कोहल तो नहीं है, ठीक। तो अल्कोहल हम ऐसे नहीं लेते, बट जो हमारे मेडिसिन होती है उसमें भी अल्कोहल होती है। तो इस चीज को भी हमको थोड़ा ध्यान देना है कि अल्कोहल की मात्रा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आता है 6 पॉइंट। तो 6 पॉइंट पे हमको देखना है, और कॉफी है तो उसकी कितनी मात्रा रहनी चाहिए, ठीक है। तो इंडिया में टी सब पीते हैं, और हमको पूरा दिन अगर बोर लग रहा है, और नॉर्मली प्रेगनेंसी से पहले हमको चाय पीने की आदत होती है। देखो ये पॉइंट मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे चाय पीने की खुद ही बहुत आदत है। तो मुझे चाय पीना पसंद है, और प्रेगनेंसी में भी मैं चाय पीती थी, पर मुझे वॉमिट का बहुत इशू था। तो कहते हैं कि जो टॉक्सोप्लाज्मा एक होता है, वो भी हो सकता है, क्योंकि और बेबी का जो वेट है, ठीक है ना। तो चाय पीने से क्या होता है, बेबी का वेट कम हो जाता है। कैफीन की मात्रा ज्यादा लेने से भी बेबी का वेट कम होता है। मेरी केस में मैं चाय जो है ड्यू टू वॉमिटिंग कम लेती थी, इसलिए मतलब सुबह में तो बिल्कुल नहीं लेती थी। ब्रेकफास्ट कर लिया और शाम दोपहर को 12-1 बजे, अगर 12 बजे लगा, 11 बजे लगा तो लेती थी एक बार, नहीं तो इवनिंग में तो जरूर लेती थी। तो चाय आपको पूरे दिन में 1 से 2 कप लेना है। 200 मिलीग्राम जो है वो आप mg जो है वो चाय ले सकती हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट कैफीन के बारे में मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि उसमें निकोटीन होता है, सॉरी चाय में तो निकोटीन होता है, कैफीन में जो है वो जो कैफीन है वो बहुत ही खराब होता है। तो आपको कॉफी बिल्कुल फुली अवॉइड करनी है, क्योंकि अभी गर्मियां भी आने वाली हैं। अगर आप प्रेग्नेंट है और आपको प्रेगनेंसी गर्मियों में डिलीवरी होने वाली है, तो मैं आपको श्योरली ये बोलूंगी कि गर्मियों में चाय तो बिल्कुल मत पीजिए। अगर आप प्रेग्नेंट है, ठंडी चीजें पीजिए, नारियल पानी पीजिए, और क्या कहते हैं उसको, नींबू पानी पीजिए, जैसे ऐसी चीजें पीजिए, ठीक है। ठंडी ठंडी चीजें, ठीक है। वाटरमेलन खाइए, ठीक है। तो पाइनएप्पल तो आपको बिल्कुल नहीं खाना, मैंने पहले बता दिया। तो अब हो गया 7th पॉइंट, हो गया। अब आता है 8 पॉइंट। तो 8 पॉइंट ये है
कि आपको जो है वो अंकुरित स्प्राउट्स जो होते हैं ना वो ज्यादा नहीं खाने हैं। अब ये नहीं है कि आप फुल डे जो है वो चने भिगो के रखे हैं और मूंग की दाल भिगो के रखी है तो आप फुल डे उसको खा रही हैं और कुछ और नहीं खा रही हैं। देखो स्प्राउट्स के बारे में वैसे कहा जाता है कि बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, क्योंकि इस चीज में क्या है, ई कोलाई, सैल्मोनेला और बहुत सारी डिजीज भी हो सकते हैं इससे, तो ये सब चीजें नहीं खानी चाहिए बोला जाता है। पर जो स्प्राउट्स होते हैं वो खाने से आपके बेबी का माइंड भी शार्प होता है। तो मैं सजेस्ट करूंगी अगर आप खाना चाहते हैं तो इट विल बी वेरी लेस, बहुत ही कम मात्रा में लें, ठीक है। उसको इतना डाइट में इंक्लूड ना करें, पर उसको कम मात्रा में लेना है आपको। नेक्स्ट आता है हमारा 9th पॉइंट कि आपको जो है कच्चा जो दूध होता है ना, 9th पॉइंट में जो कच्चा दूध है, ठीक है, कच्चा दूध जो होता है, जैसे हम दूध का पैकेट लेके आए तो आजकल तो कोरोना की वजह से वैसे भी मुझे नहीं लगता मार्केट से दूध मिल भी रहा होगा, तो अगर हम वो दूध बनाते हैं, पाउडर वाला दूध मिल जाता है, तो उसकी अगर हम चाय बनाते हैं तो वो गर्म पानी करके और अच्छे से उसमें घोल के उसको उबाल के ही आपको पीना है, ऐसे नहीं पीना है। अगर आप पाउडर लाते हैं, सॉरी पैकेट लाते हैं दूध का या किसी से लेते हैं दूध, तो आपको कच्चा दूध बिल्कुल नहीं पीना है। कच्चा दूध में जो है बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, टीवी के मतलब बैक्टीरिया होते हैं, तो बिल्कुल नहीं आपको पीना है। आपको जो है, क्योंकि इस टाइम पे जो है वो लेडी का इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक होता है। तो 10th पॉइंट ये है कि आपको बिल्कुल भी स्पाइसी, मिर्ची वाला और वैसा खाना, मतलब मसालेदार नहीं खाना है। इस टाइम पे कुछ लोगों को क्रेविंग होती है इस चीज़ की, अगर आपको खाना भी है तो उसमें इसको कम मात्रा में खाएं, पर अगर मेरी एडवाइस माने तो बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि मुझे इस चीज़ से बहुत ही गैस इशू होता था। क्योंकि गैस का इशू बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आपको ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, ठीक है। तो गैस इशू ना हो तो आपको भी इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। बेबी को भी ये चीज़ हार्म करती है, क्योंकि सारा खाना हमारे थ्रू जाता है, तो अवॉइड करनी है। नेक्स्ट थिंग आती है 11th पॉइंट कि आपको जो फल फ्रूट होती है, सब्जियां होती है, उसको अच्छे से धोना है। तो अब तो कोरोना की वजह से हमको चीज़ों को धोना ही है, तो उसको अच्छे से डिटर्जेंट में धो के, उसके बाद डोल में धो के, उसके बाद धूप में सुखा के, इन सब चीज़ों को सैनिटाइज करके ही खाना है। उसके बाद भी पकाना है, अच्छे से पका के, कच्चा पका के नहीं खाना है। और क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप चीज़ों को अच्छे से धो के नहीं खाओगे तो उसमें जो टॉक्सिन्स होते हैं वो आपके बेबी को हार्म कर सकते हैं। तो आपको इस टाइम पे तो बिल्कुल ज़्यादा प्रिकॉशन लेने हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल, ठीक है। तो अब आता है 12th पॉइंट। 12th पॉइंट यही है कि आपको ज़्यादा मीठा नहीं खाना है, ठीक है। तो ज़्यादा मीठा खाओगे तो क्या होता है कि मदर्स जो ज़्यादा मीठा खाती है उनको प्रेगनेंसी में ही शुगर हो जाती है, ठीक है। तो शुगर होना भी कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे कुछ लेडीज को खुद ही इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं इंसुलिन के। तो मैं ये एडवाइस करूँ कि यार कम ही खा लो तो क्या जाता है, अपने बेबी के लिए और अपने लिए, ठीक है। अगर आपने प्रेगनेंसी, आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं और आपके अंदर एक बेबी पल रहा है, तो उसके लिए और अपने लिए कम मीठा खाओ। तो ये वीडियो बनाने का यही मकसद है कि अच्छी डाइट लेना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो आपको मैं बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं आके, तो मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगी प्रेगनेंसी से रिलेटेड। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि आपको जो है फास्ट फूड, ठीक है, फास्ट फूड नहीं खाना है। अब देखो किसी को पिज्जा बर्गर की क्रेविंग भी होती है, मुझे बहुत होती थी, मुझे पिज्जा खाने का बहुत मन करता था, और मैंने मुझे लगता पूरी प्रेगनेंसी में एक बार खाया होगा, सिर्फ एक बार। तो मुझे बहुत क्रेविंग होती थी इस चीज़ की, तो लास्ट में जो है एक बार ही मैंने खाया। तो आप खा सकते हो, इश्यू नहीं है, पर आपको पूरी प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं है कि रोज ही खा रहे हो आप, और आप तो मुझे नहीं लगता कि मिल भी रहा होगा। तो आपको पिज्ज़ा नहीं खाना है, बर्गर नहीं खाना है, और अगर आप घर पे बना के कुछ खाते हो तो वेल एंड गुड है, पर बोलते हैं ना बहुत तला हुआ पूरियां खा रहे हो और वो, ऐसा बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि ये जो तेल होता है आपके बेबी को मंद बुद्धि भी बना सकता है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें कम खानी है आपको। उसके बाद आता है कुछ लेडीज जो होती है ना, उनको सिलेटी खाने का और मिट्टी खाने का, कोयला खाने का, तो वो बहुत ही इशू होता है, तो उसको पीका सिंड्रोम कहते हैं,
ठीक है। पिका सिंड्रोम एक इशू है, डिजीज नहीं मान सकते हैं। उससे क्या होता है, मदर्स को इस चीज की कमी होती है, नहीं तो देखा गया उनके बच्चे जो है वो चीज खाते हैं तो उसको पिका सिंड्रोम कहते हैं। तो इस चीज के लिए मैं आपको यही बताऊंगी, अपनी कैल्शियम इंटेक अच्छी करें, अच्छा दूध खाएं, जो है सनलाइट लें, ठीक है। तो आपको ये सब चीजें करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो आई थिंक आपको मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प तो मिली ही होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है कि मैम मेरे को ये चीज़ खानी चाहिए क्या, तो अगर मैं आंसर दे पाऊंगी तो मैं बिल्कुल आपको रिप्लाई करूंगी। तो और प्रेगनेंसी से रिलेटेड आपको और भी वीडियो मिलेगी, क्या खाना है इससे रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बनाया है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, इट्स फ्री। थैंक यू सो मच।